जय श्री राम दर्शकों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण की सीरीज में। इससे पहले की वीडियो में हमने गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय का आधा भाग अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया है, आप देख सकते हैं और चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो उससे आगे है। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर जीव पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। अब इससे आगे इस वीडियो में हम समझेंगे। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्षर्य, वह पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं है। अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधासी व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत ही दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं और तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है, और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बनता जाता है और 10वें दिन उसमें वल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यम लोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंद, कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग, पीठ और 5वें भाग से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रम से कटी, कमर और गुहांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु मतलब कि जांघें और 9वें पिंड से जानू मतलब कि घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास ये दोनों जागृत होती है। इस पिंड से शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली बेतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों मतलब कि नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। और ये 16 नगर कौन कौन से हैं, इनके नाम भी सुनिए, जो कि इस प्रकार हैं। पहला नगर है स्वयंपुर, दूसरा नगर है सोरीपुर, तीसरा नगर है नगेंद्र भवन और चौथा गंधर्वपुर, 5वां
सेलागम, छठवा क्रोचपुर, सातवां क्रूरपुर, आठवां विचित्र भवन, नौवां ब्रह्मापदपुर, 10वां दुखदपुर, 11वां नानाक्रंदपुर, 12वां सुतप्त भवन, 13वां रौद्रपुर, 14वां पयोवर्षणपुर, 15वां सीतांड्यपुर तथा 16वां नगर है बहुभीतकीपुर। इन 16 नगरों को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ अपने घर को छोड़कर करके और यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। और मित्रों, हमने ये प्रथम अध्याय 2 भाग 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे समझिए, देखिए, इसके आगे की ये वीडियो है। और आज ही हम दूसरा अध्याय भी शुरू करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आपके लिए गरुड़ पुराण समझ में आ रही होगी और एक आत्मा के लिए नरक लोक ले जाते हुए किन किन यातनाओं को झेलना पड़ता है वो सब यहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हम शेयर करने के लिए इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि हमारा कुछ अच्छा हो, हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि अन्य भाई बहन बंधु और मित्रों के लिए ये जानकारी पहुंचे और वह भी गलत कार्य करने से रोक सकें। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो भी कर्म करेगा मनुष्य जीवन में उसका फल उसके लिए अवश्य मिलेगा। जैसा कर्म वैसा ही फल मिलेगा, जीते जी मिलेगा या फिर मरते हुए आत्मा को झेलना पड़ेगा। यदि आप मनुष्य रूपी आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं तो एक बार आपके लिए गरुड़ पुराण अवश्य सुनना और समझना चाहिए। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करें। आप अपने पितरों के नाम से कमेंट करें कि हे पितृदेव, हे पूर्वज, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। और यदि आप इस तरीके से कमेंट करते हैं और अपना नाम लिखते हैं तो वाकई में आपके ऊपर आपके पितृदेव कृपा अवश्य बरसाएंगे, पूर्वज कृपा अवश्य बरसाएंगे। क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि वाकई में हमारे पुत्र कुछ अच्छा सीख रहे हैं और अपने जीवन में कुछ गलत कार्य ना करें, इसकी प्रेरणा भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।